तो दोस्तों आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल साबूदाने का बहुत टेस्टी नाश्ता। इस नाश्ते को बनाने के लिए ना ही आपको साबूदाना भिगोना है, ना घंटों इंतज़ार करना है और बिना एक बूंद तेल के इस नाश्ते को बनाएंगे। फिर भी ये नाश्ता बहुत ज़्यादा हेल्दी टेस्टी बनेगा। अगर आपने इस नाश्ते को एक बार बना लिया ना तो आप बिना व्रत के भी इसे खाना चाहेंगे, क्योंकि ये लगता ही इतना ज़्यादा टेस्टी है बिना तेल का नाश्ता। और दोस्तों इस नाश्ते को आप स्टोर भी कर सकते हो नवरात्रि व्रत में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये नवरात्रि स्पेशल रेसिपी को बनाना। तो दोस्तों इस रेसिपी को बनाने के लिए 1 कप मोटा वाला मैंने साबूदाना लिया है। आप किसी भी तरह का साबूदाना ले सकते हो। अगर आपके पास बारीक वाला साबूदाना है तो वो भी ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साबूदाना को एक सूती कपड़े पर फैला लें और गीले कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ लें। साथ ही मैंने आधा कप कच्ची मूंगफली ली है, क्योंकि हम साबूदाना को भिगोंगे नहीं, तो बिना भिगोए इस नाश्ते को बनाएंगे। इसके लिए साबूदाने में जो पाउडर होता है वो अच्छे से आपको साफ़ कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले गैस पर रखेंगे एक कोई भी पैन या कढ़ाई, और 1 कप साबूदाना काफ़ी रहेगा इस रेसिपी को बनाने के लिए। पैन में हम डाल देंगे, फ्लेम को रखेंगे लो टू मीडियम, और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। तो बिल्कुल भी इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं होने वाला है। जो लोग बहुत हेल्दी खाते हैं, ऑयल उन्हें सूट नहीं करता, ऑयल बिल्कुल नहीं खाते हैं व्रत में भी या फिर बिना व्रत के भी। तो आज ऐसा ही नाश्ता मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ जो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो इस साबूदाने को आपको लगभग 2 से 3 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पहले रोस्ट करना है, जिससे कि जो भी साबूदाना में नमी वगैरह होगी ना वो अच्छे से निकल जाएगी। और अब हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्च भी डाल देंगे। साथ ही जो हमने आधा कप कच्ची मूंगफली ली है वो भी इस्तेमाल करेंगे, इसी में हम डाल देंगे और अच्छे से इन सारी चीज़ों को हम रोस्ट कर लेंगे। इस नाश्ते को जब आप व्रत में खाओगे तो आपको बिल्कुल भी पूरे दिन भूख का एहसास नहीं होगा। इस नाश्ते को अगर आपने एक बार खा लिया तो आपका पूरा दिन पेट भरा हुआ रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ये नाश्ता। प्रोटीन से भरपूर होती हैं ये मूंगफली। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है इस नाश्ते को बनाने की, बन बहुत जल्दी जाता है और इसे आप स्टोर भी कर सकते हो। तो चलिए इन तीनों ही चीज़ों को हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करना है, बिना ऑयल डाले, बिना घी डाले। और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तो जो मूंगफली है इनके छिलके अलग होने लगेंगे, इनमें से आवाज़ आने लगेगी चटकने की। तो चलिए मूंगफली को हम चेक कर लेते हैं। हाथ की मदद से इनका छिलका आसानी से निकल रहा है, इसका मतलब है ये अच्छे से रोस्ट हो चुकी है मूंगफली और साबूदाना। तो चलिए अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और जो ये हरी मिर्च हैं इन्हें हम अलग निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद जो हरी मिर्च हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। और इस साबूदाने को और मूंगफली को हमें पूरी तरह से ठंडा करना होगा। इसके लिए हम इसे इसी तरह से चलाते हुए फ़ैन के नीचे रख देंगे या रूम टेम्परेचर पर इसी तरह से ठंडा होने देंगे। अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार छोटा वाला, इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, इनका हम डंठल निकाल लेंगे। और देख सकते हैं ठंडा होने के बाद जो हरी मिर्च हैं कुछ इस तरह की हो गई हैं। इस तरह से आप हरी मिर्च को भूनकर ये रेसिपी बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। साथ ही हमने इसमें एक छोटा टुकड़ा अदरक का डाल दिया है। और जो ये मूंगफली है रोस्ट की हुई, इनमें से थोड़ी सी मूंगफली ले लेंगे, इनका छिलका या तो निकाल लें या आप बिना छिलके के भी इसे इसी तरह से बना सकते हैं। तो मैंने इनका हल्का फुल्का छिलका हटा दिया है और मिक्सी के जार में डाल दिया है। साथ ही मैंने ये धनिया लिया है, पहले से ही मैंने साफ़ करके इसे धुल कर रखा था। तो इसमें लगभग 1 से 2 मुट्ठी आपको धनिया पत्ता डाल देना है। साथ ही सेंधा नमक आधा छोटा चम्मच और आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। साथ ही 2 से 3 चम्मच नींबू का जूस डाल देंगे। अगर नींबू का जूस नहीं है तो इसकी जगह आप दही डाल सकते हैं, अमचूर पाउडर डाल सकते हैं और थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीसकर रेडी कर लेंगे। तो लीजिए ये पीसकर रेडी हो चुकी है, इसे एक बर्तन में निकाल कर रेडी कर लेंगे। इसका इस्तेमाल हम इस रेसिपी को बनाते समय बाद में करेंगे। तो चलिए इसे रख देते हैं हम साइड में। इस तरह से थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसमें मिक्स कर लिया है और इसे हम अभी के लिए रख देते हैं। इधर ये साबूदाना और मूंगफली भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। पूरी तरह से आपको इन्हें ठंडा करना है।
और ठंडा करने के बाद एक बड़ा सा लेंगे मिक्सी का जार और सारी मूंगफली और रोस्ट किए हुए साबूदाने इसमें हम डाल देंगे। आप चाहें तो मूंगफली का छिलका निकाल सकते हैं, मैंने इनका छिलका नहीं निकाला है। और चलिए अब हम इन्हें बिना कुछ डाले पीस कर रेडी करेंगे। इनका पाउडर बनाकर रेडी कर लेते हैं। अच्छे से इनका रोस्ट करना ज़रूरी है, तभी इनका पाउडर आसानी से बनेगा और ठंडा करके ही इनका पाउडर बनाना है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इनका पाउडर बन चुका है, क्योंकि हमने बढ़िया से साबूदाना को रोस्ट किया था। तो इस तरह से जब आप इन्हें टच करोगे ना, तो ये हल्का ऐसा लगेगा जैसे कि सूजी होती है, हल्का सा दरदरापन इसमें होता है। और एक बाउल में हम इस सारे ही पाउडर को ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब जो हमने चटनी बनाई थी उसमें से हम थोड़ी सी चटनी इस पाउडर में डाल देंगे, जिससे टेस्ट बढ़ जाएगा इस रेसिपी का। तो लगभग 3 से 4 चम्मच आपको इसमें हरी चटनी डाल देनी है। साथ ही इसमें सेंधा नमक आधा छोटा चम्मच और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको कोई भी अलग से मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें आप व्रत में खाते हो वो इसमें इस्तेमाल करें, फिर भी ये नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, बहुत ही कम मसालों का और बिना तेल का। साथ ही मैंने उबले हुए आलू लिए हैं यहाँ पर 3 से 4। अब आलू को हमें ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके इस्तेमाल करना होगा। तो इस तरह से आपको 3 से 4 आलू लेने हैं। जितने भी आलू इस पाउडर में लगेंगे, तो लगभग 3 से 4 आलू काफ़ी रहेंगे। मीडियम साइज के आलू को उबालकर मैंने छिलका निकाल लिया है और सारे ही आलू को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। अब चम्मच को हम हटा देंगे, हाथ की मदद से अच्छे से गूंथते हुए इसका डो बनाएंगे। इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं ऐड करना है, बस आलू के साथ ही हम इसको टाइटली गूंथ कर रेडी करेंगे। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से गूंथ जाएगा। तो इसमें हमने लगभग 4 आलू ग्रेट करके रेडी किए हैं और इन्हीं आलू से हम इसको मिक्स करते हुए अच्छे से इसका डो बनाएंगे। अगर ज़रूरत लगे थोड़ा बहुत पानी का छींटा डाल सकते हो। तो इस तरह से आपको टाइटली इसे गूंथना है, क्योंकि साबूदाना ना बाद में थोड़ा सा फूलता भी है। इस तरह से एकदम टाइट डो मैंने इसका बनाकर रेडी कर लिया है। अब जो साबूदाना होता है उसे हम थोड़ा सा फूलने के लिए वक्त देंगे। हमने इसमें साबूदाने का इस्तेमाल किया है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अच्छे से इस डो को गूंथ कर इसे हम ढक कर छोड़ देंगे लगभग 5 मिनट के लिए, इसी तरह से, क्योंकि हमें साबूदानों को इसी तरह से छोड़ देना है। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये जो डो है अच्छे से फूल चुका है। हाथ में मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है और अब हम इसको शेप देंगे। तो शेप आपको कुछ इस तरह से देनी है। आप चाहें तो ऑयल की जगह थोड़ा सा पानी का हाथ लगा सकते हैं, अगर ऑयल नहीं लगाना चाहते तो। और इसे इस तरह से लंबाई में हम शेप देंगे। तो आप इसे टिक्की की तरह बना सकते हैं, ओवल शेप इस तरह से आप दे सकते हैं। इसे छोटे छोटे इस तरह से लंबाई में बना लें, क्योंकि टिक्की की शेप तो हम हमेशा नाश्ते की देते ही रहते हैं। तो इस तरह से बनाओगे ना, थोड़ा सा ये नाश्ता डिफरेंट लगेगा। इस तरह से आपको जिस तरह से पूड़ी की लोई बनाते हैं, छोटी छोटी इस तरह से लोइयाँ बनानी हैं और लंबाई में हाथ की मदद से इस तरह से इसके रोल जैसे बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो अपनी पसंद से आप इन्हें बना सकते हैं, जिस तरह से भी आप इन्हें शेप देना चाहें। मैंने इन्हें इसी तरह से छोटे छोटे लंबाई में बनाकर सारे ही नाश्ते को तैयार कर लिया है। तो लीजिए दोस्तों, हमारा ये नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं 2 तरह से इस नाश्ते को बना रही हूँ, यानी कि 2 तरह की शेप मैंने बनाई है। पहले मैंने ये इस तरह से छोटे छोटे बनाए हैं और बचे हुए डो से मैंने ये लंबाई में फ्रेंच फ्राई की तरह इस तरह से थोड़े से लंबे और पतले साइज के बनाए हैं। जिस तरह से भी आपको पसंद हो उस तरह से बना लें। मैंने दोनों ही तरह के ये शेप में नाश्ते बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो चलिए, अब मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म कर लिया है, पहले से ही गर्म कर लिया था, और मैंने यहाँ पर ये छेद वाली एक परात रख ली है। इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया है और एक एक करके जो हमने छोटे वाले पीस थे उन्हें हम इस तरह से रख देंगे। इस नाश्ते को हम करेंगे स्टीम, क्योंकि हम बनाने वाले हैं इसे बहुत ही हेल्दी तरीके से, बिना फ्राई किए, बिना ऑयल के। इसी तरह से आपको सारे पीस इसमें लगा देने हैं और ढककर लगभग 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पर स्टीम करेंगे इन्हें। बहुत जल्दी ये स्टीम हो जाएंगे।
और लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 5 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ। ये अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, दिखने से ही पता लग रहा है। आप इन्हें टूथपिक से चेक भी कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि पके हैं या नहीं पके हैं। तो चलिए इन्हें हम निकाल लेंगे और इन्हें हम ठंडा होने देंगे। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से ठंडे होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इन्हें कितने ज़्यादा ये स्पॉन्जी बने हैं। बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी हैं और बिना सोडा, बिना दही, बिना इनो के हमने व्रत वाला ये नाश्ता बनाकर रेडी किया है। आप इन्हें स्टीम करके स्टोर भी कर सकते हो फ्रिज में, और जब भी आपका मन करे इन्हें या तो आप डीप फ्राई कर सकते हो, सैलो फ्राई कर सकते हो घी में, या फिर इसी तरह से इन्हें स्टीम करके एंजॉय कर सकते हो चटनी के साथ। तो जो लोग ऑयल नहीं खाते हैं, उन्हें ऑयल की मनाही है, तो वो इस तरह से स्टीम करके इस नाश्ते को बना सकते हैं। और जो लोग कुछ चटपटा, तीखा, ऑयली खाना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं दूसरा नाश्ता बनाकर दिखाऊंगी। पहला तरीका यही है। इस नाश्ते को मैं 2 तरह से बनाकर रेडी कर रही हूँ। इस तरह से सर्व करें, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये नाश्ता। और चलिए इसे तोड़कर देखते हैं अंदर से कितना जालीदार फूला फूला बना है। बिना सोडा, बिना इनो और बिना दही के इसे हमने बनाया है, बिल्कुल भी अंदर से कच्चा नहीं है। इसे आप इसी तरह से खाइए, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा गजब का है, क्योंकि हमने बनाया इसे साबूदाना और मूंगफली से। तो चलिए अब दूसरा तरह का नाश्ता बनाने के लिए मैंने पैन में घी गरम कर लिया है। 1 कप घी होगा लगभग ये। और जब ये घी थोड़ा सा गरम हो जाए, इसे चेक कर लें आप, और इन्हें हम एक एक पीस डाल देंगे घी में। जो भी घी या ऑयल आप व्रत में खाते हो उसका इस्तेमाल करें, या तो आप घी डालें या मूंगफली का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नारियल का ऑयल भी खाया जा सकता है व्रत में। जो भी आप खाते हो, मैंने यहाँ पर घी का ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर घी ही खाया जाता है। और जो लोग घी नहीं खाते उनके लिए मैंने पहले ही बिना घी का, बिना तेल का नाश्ता बना दिया है। इस तरह से डालने के बाद फ्लेम को मीडियम रखें, और ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा गजब का बनेगा, बच्चों का फेवरेट बन जाएगा। अगर आप भी व्रत में कुछ चटपटा, तीखा और इस तरह से बहुत ही स्पाइसी खाना चाहते हो, वो भी बिना मेहनत किए, तो इस तरह से आप इन्हें फ्राई भी कर सकते हो। तो इन्हें आप साबूदाना के फ्रेंच फ्राई भी कह सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। और इन्हें डालने के बाद आपको इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए, ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो आप देख सकते हो इनका कलर चेंज हो चुका है। मीडियम फ्लेम पर हमने इन्हें फ्राई किया है। तो चलिए जब ये पूरी तरह से इस तरह से पक जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे, तो इन्हें हम घी से बाहर निकाल लेंगे। एक प्लेट में निकाल लेंगे। दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, कोई कहेगा नहीं कि हमने इसे व्रत के लिए बनाया है, वो भी साबूदाना से। तो इस तरह से आप इन्हें फ्राई करके भी एंजॉय कर सकते हो। बच्चों के लिए आप इन्हें बना सकते हो, क्योंकि बच्चे को इस तरह से खाना पसंद होता है व्रत में। अगर आपके भी बच्चे इस तरह से व्रत रखते हैं, तो धनिया पत्ता डालकर ये जो हमने चटनी बनाई थी इसके साथ सर्व करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार नाश्ता बनकर रेडी होता है। दोस्तों, इस नाश्ते को बनाना बहुत आसान है, और इस नाश्ते को आप कभी भी बना सकते हो, व्रत में या फिर बिना व्रत के भी। और चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हो, दही के साथ एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही कमाल का, बहुत टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है, वो भी मिनटों में बन जाता है। तो चलिए अंदर से मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ। बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से पूरी तरह से पका हुआ है। जो साबूदाना है उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा गजब का है इसमें। तो दोस्तों, इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दोनों ही तरह की रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। जो भी रेसिपी आपको पसंद हो उसे आप बना सकते हैं नवरात्रि में या फिर किसी भी व्रत में। तो आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।